एक बार की बात है, एक ईगल पहाड़ की चोटी पर कुछ अंडा देती है और एक अंडा पहाड़ से लुढ़क कर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अंडा टूटता नहीं है। अब वो अंडा नीचे गिर जाता है और नीचे एक फार्म हाउस भी होता है। उस फार्म हाउस का जो मालिक होता है वो उस अंडे को उठाता है और सोचता है कि पता नहीं ये किसका अंडा है। वो उस अंडे को अंदर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ होती है। वो उस अंडे को मुर्गी के अंडे रख देते हैं जहाँ और भी अंडे बड़े होते हैं। अब वो मुर्गी उस अंडे को अपना अंडा समझ लेती है और उसे गर्मी देती है। और एक दिन उस अंडे में से चूजे बाहर निकलते हैं, लेकिन वो एक ईगल का अंडा होता है, उसमें से एक ईगल बाहर निकलता है। तो जब वो ईगल उस अंडे से बाहर निकलता है तो क्या वो खुद को एक ईगल मानता है? नहीं, वो अपने आप को एक मुर्गी ही मानता है। वो बाकी सारी मुर्गियों के साथ खेलता है और एक दिन आता है जब इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी मुर्गियों से वो खुद को 3 गुना बड़ा देखता है। उसे देखता तो है कि वो इन सबसे बड़ा है, लेकिन वो खुद को एक मुर्गी ही समझता है। एक दिन वो सारे खेल रहे होते हैं और तभी आसमान से ज़मीन पर एक परछाई दिखता है। तो वो मुर्गियाँ कभी ऊपर आसमान में नहीं देखती। मुर्गियाँ हमेशा ग्रुप में रहती है। तो जैसे ही उन्हें लगता है कि कुछ खतरा हो सकता है तो वो सारी मुर्गियाँ अंदर भाग जाती है और छुप जाती है। लेकिन ईगल आसमान में देख भी सकता है और ऊपर उड़ भी सकता है। तो वो ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा पक्षी नीचे उड़कर आ रहा है। वो ईगल नीचे उतरकर उसी फार्म में आ रहा है। तो वो ईगल कहीं जाता नहीं है। अब ईगल का बच्चा देखता है कि एक ईगल सामने उतर कर आया है और बस उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी एक बांस हो, एक ईगल हो, तुम इन मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो? तब वो ईगल का बच्चा बोलता है कि मैं ईगल नहीं हूँ, मैं तो एक मुर्गी हूँ, इसलिए इनके साथ रह रहा हूँ, इसके साथ खेल रहा हूँ। तब वो ईगल बोलता है कि नहीं, तुम अपने आप को देखो, अपने बड़े आकार को देखो। तुम मुर्गियों से कितने बड़े हो, तुम्हारे पंखों में जान है कि तुम आसमान में उड़ सकते हो, बादलों के ऊपर उड़ सकते हो, तुम पहाड़ों की चोटी पर भी जा सकते हो। तो उस ईगल के बच्चे को लगता है कि ये ईगल मुझे बहला रहा है, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा और खा जाएगा। और वो वहाँ से भागकर अंदर चला जाता है। अब वो सारी मुर्गियाँ उसे बोलती है कि बाहर तो बांस आया हुआ था, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुँचाई? वो बोलता है कि नहीं, वो ईगल मुझे बहला रहा था, फुसला रहा था और बोल रहा था कि मैं भी एक ईगल हूँ, आसमान में उड़ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ ले जाता और खा जाता। तब सारी मुर्गियाँ बोलती है कि हाँ, तुमने बहुत सही किया। आप जरा सोचिए, वो ईगल का बच्चा के सच में बस गया। उसके अंदर वो काबिलियत थी, वो ताकत थी, लेकिन ईगल के बच्चे को एक मुर्गी बना दिया उसकी मानसिकता ने। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। कोई कामयाब इंसान हमारे पास आता है और बोलता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी अपने सपने को पूरे कर सकते हो। लेकिन हमें लगता है कि वो कामयाब इंसान हमें बहला रहा है, फुसला रहा है, हमसे कुछ होगा नहीं। लेकिन यहाँ हम अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को कम समझ रहे हैं। आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लीजिए, किसी भी करोड़पति इंसान को देख लीजिए कि 80% से ज़्यादा कामयाब लोग सेल्फ मेड है। मतलब जो जीरो से शुरू हुए और अब जाके सफल हुए। तो आप भी सेल्फ मेड बन सकते हो, लेकिन आप बनेंगे तभी जब आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे और आपकी ज़िंदगी में बदलाव अपने आप आएंगे।